मंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पुण्य न्यायपक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। उत्तम तप धर्मंगाय नमः। तप के लिए नमस्कार किया गया। वस्तुतः ये सारी सृष्टि को जब धर्म के चश्मा लगा के देखते हैं तो हर चीज में कहीं ना कहीं तत्व नजर आता है, तथ्य नजर आता है। जब इनको स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो ना तो तत्व नजर आता है ना तथ्य नजर आता है। मार्त आता है हमारी वासना, हमारा संस्कार, हमारा स्वार्थ। हम जैसा चाहते हैं वैसा दिखने लग जाता है, जैसा होता है वैसा हम देख नहीं पाते। जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा दिखता है। प्रायः प्यारा व्यक्ति ने हर वस्तु के ऊपर अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। वासना का अर्थ, मैं उसे इस रूप में देखना चाहता हूँ, उसको उसी रूप में परिवर्तित चाहता है। बेटा ने स्थापित कर दिया ये मेरी माँ है, पति ने स्थापित कर दिया ये मेरी पत्नी है, भाई ने स्थापित कर दिया ये मेरी बहन है।
सबने अपनी अपनी ब्याई जी ने स्थापित कर दिया है, मेरी ब्याइन जी हैं, सब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। वस्तु क्या है, वह गायब है, खत्म हो गई वस्तु। क्योंकि जितनी दृष्टियां आएंगी उतने दृष्टिकोण अपनी अपनी दृष्टि से देखेंगे। यथार्थ जब दृष्टिकोण बनते हैं, जब स्वार्थ बनता है, वस्तु सत्य गायब हो जाता है, वस्तु स्वरूप गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता जीव क्या है, अनुभव में नहीं आ रहा है कि जीव क्या है, अनुभव में आ रहा है मैं मनुष्य हूं। जीव की अनुभूति नहीं हो रही। अनुभव में आ रहा है मैं मुनि हूं, अनुभव में आ रहा है तुम श्रावक हो, अनुभव में आ रहा है मैं जैन श्रावक हूं, अनुभव में आ रहा है मैं फलाना नाम वाला हूं, अनुभव में आ रहा है मैं बेटा हूं, मैं पुत्र हूं। ये सारे अनुभव आ रहे हैं। और इसी के लिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, तुझे सत्य नजर ही नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे तो सापेक्ष हैं, स्वार्थ हैं। ये तो व्यवहार चलाने के लिए है। ये सो अशुद्ध नय है। जितने जितने अनुभव पर सापेक्ष हैं, वे सब अशुद्ध नय में डाल दिए। यानी हमारे लिए अशुद्ध की ही अनुभूति हो रही है। आप कभी सोचना, अपने आप को मैं जीव हूं, यह अनुभूति कब हुई? जीव से भी ऊपर उठने की मैं द्रव्य हूं, यह अनुभूति कब हुई? द्रव्य गायब है, जीव गायब है, और आगे तो मनुष्य भी गायब है। तुम्हें मनुष्य पने की अनुभूति होती ही नहीं। तुम्हें अनुभूति होती है उनकी जो दूसरों के द्वारा तुम्हें पुकारा जाता है, जिसका नाम कोई दूसरा पुकार नहीं सके, उसकी अनुभूति नहीं है। जो दूसरा टाइटल देखे वो है हमारी अनुभूति। वही हमारा वैभव है, वही हमारी जिंदगी है, वही सब कुछ है। जो दूसरा हमें टाइटल देगा, जिससे दूसरा टाइटल नहीं देता, वो हमारे अनुभव से बहुत दूर चला गया। हमें नाम दे दिया किसी ने, गुरु ने, माँ बाप ने, हमें अनुभूति उस नाम की होती, क्योंकि दूसरे ने दिया है ना। जैसे अभी मैंने कहा, पिता ने कहा बेटा, पिता ने बेटा माना, मुझे बेटे की अनुभूति। भक्त ने गुरु माना, मुझे गुरु की अनुभूति। मैंने मूल गुण धारण किए, मुनि की अनुभूति। मूल गुण नहीं करते तो मुनि की अनुभूति नहीं होती। पर प्रत्यय रूप अनुभूति हो रही है, पर्याय की अनुभूति हो रही है, द्रव्य की नहीं। और जब पर्याय में गुम जाता है द्रव्य, वह व्यक्ति कभी सत्य पर नहीं पहुंच सकता। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में कहा, और अमृतचंद सूर्य ने उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की। पर्यायों में द्रव्य को विलीन मत करो। द्रव्य में पर्याय विलीन हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान में आत्मा को विलीन मत करो। आधा को मत जनाने, आधा में दंश नहीं चलते। वहां पर एक संपूर्ण रूप से आत्मा को प्रकट कर दिया उन्होंने। सबको अंतर्लीन करो। द्रव्य पर्यायों में नहीं समाएगा, पर्याय द्रव्य में समा जाती हैं। पर्याय द्रव्य में समा जाती है। द्रव्य पर्यायों में नहीं समाएगा। कोई दुनिया की एक पर्याय नहीं है जिसमें द्रव्य समा जाए, लेकिन द्रव्य में समस्त गुण और द्रव्य अंतर्लीन है। अमृतचंद सूर्य महाराज ने अंतर्लीन शब्द कहा, जिसमें सब कुछ समा जाता है।
और ऐसी स्थिति जो है हमारी स्व प्रत्ययजन होती है, और हमारे जितनी अनुभूतियाँ, जितनी क्रियाएं, जितना हमारा सोच, जितना विचार, जितना हम कर रहे हैं, सब पर की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। क्रिया ही पर की कठपुतली नहीं बने, मेरा अनुभव भी पर की कठपुतली बन गया, मेरा अनुभव भी पर की कठपुतली बन गया, मेरी अनुभूति महाव्रतों की कठपुतली बन गई, मेरी अनुभूति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति हो गई। हमारी अनुभूति इनसे परे होकर के उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे। ये धर्म जो हैं, चार धर्म जो हमें आश्रय और बंध तत्व की व्याख्या बताते हैं, चार धर्मों में संवर और निर्जरा नहीं है। आश्रय और बंध की व्याख्या की गई। क्रोध करोगे अशुभ आश्रय, क्षमा करोगे शुभ आश्रय। क्षमा से संवर और निर्जरा नहीं होते, क्योंकि हमें पर प्रत्यय को क्षमा करना पड़ता है, क्षमा मांगना पड़ती है। जब जब जो जो क्रिया, जो जो दृष्टि हमारी, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, पर निमित्तिक होगा, वहाँ कोई ना कोई आश्रय होगा, तो क्षमा और क्रोध हमें पुण्य और पाप के आश्रय का कथन करते हैं। मान और माया में भी हम संवर नहीं करते। मार्ग और धर्म भी हमें पर सापेक्ष है, क्योंकि हम कठोर दूसरों के प्रति होते हैं। मायाचारी में भी हम दूसरों को फंसाते हैं। लोभ में भी हम पर को ग्रहण करते हैं, इससे निर्वृत्त होते हैं। तो आश्रय और बंध की जो स्वरूप है पुण्य और पाप रूप में, वह हमें चार धर्मों से प्राप्त होता है, चार अधर्मों से प्राप्त होता है। सत्य, हमने अभी कहा, सत्य जो है ना आश्रय है ना बंध है। सत्य तो कहता है दोनों को समझो, हे को भी समझो, उपादेय को भी समझो। सत्य को सत्य स्वरूप से समझो, सापेक्ष मत करो कि ये पुण्य है ये पाप है। सत्य सत्य है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने पुण्य और पाप को कहा दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, दोनों शूद्रा के पुत्र हैं, वंश दोनों शूद्र हैं। एक सज्जन के यहाँ पला है, एक दुर्जन के यहाँ पला है। मात पालने का अंतर है, जीन्स तो एक ही है, खून तो एक ही है, वंश तो एक ही है। मां संस्कारों में अंतर आ गया। पुण्य संस्कारत है, पाप कुसंस्कारत है। तुम दोनों को समझो। समस्त चीजों से निरपेक्ष होकर के जिस चीज में जाओ, चलते जाओ डीप में, और उसको बिल्कुल स्वतंत्र खड़ा कर दो। जिस चीज में जाना हो तुम्हें, इस किताब को समझना है। ये किताब का नाम किसने दिया? ये जिन पूजा का नाम किसने दिया? भक्तों ने दिया। इसमें लिखा क्या है? भक्तों ने लिखा है। इसको इतना निरपेक्ष कर दो कि जो पर के बिना ये क्या है, तो आप शत द्रव्य पर पहुंच जाएंगे। भगवान को भगवान का रूप देखो, अंत में जाकर के उस सत्ता पर पहुंचो। अपने आप को जो जो तुमने पर के द्वारा पाया है उस सबको अलग करते जाओ, अलग करते जाओ, सत्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन मैंने पहले ही कल भी कहा था, सत्य जानने के योग्य है, सत्य की अनुभूति नहीं करना, सत्य को आचरण में मत लाना, सत्य पर जिंदगी मत व्यतीत करना। सत्य तुम्हें यदि क्रिया और अनुभव में आ गया तो तुम संसार में जी नहीं पाओगे, तुम मिट जाओगे, संसार मिट जाएगा। तुम मिट जाओगे, तुम बनोगे नहीं। सत्य को अनुभव में मत लाना। संसार में रहते हो तो सत्य को जानना,
सत्य को समझना, सत्य को आचरण में मत लाना, पर्यायों को समझना, द्रव्य को समझना, द्रव्य को आचरण में मत लाना। द्रव्य दृष्टि कही, द्रव्य क्रिया नहीं होती। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने सर्वविशुद्धि अधिकार में द्रव्य दृष्टि कही है, द्रव्य क्रिया नहीं कही। द्रव्य क्रिया नहीं कही, क्रिया पर्याय रूप होती। द्रव्य दृष्टि कही, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द दिया कि द्रव्य दृष्टि लाओ, और द्रव्य दृष्टि का अर्थ है द्रव्य को दृष्टि में लाओ। द्रव्य क्रिया रूप नहीं होता, द्रव्य का आचरण नहीं किया जाता, द्रव्य में व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है, कुछ करते ही नहीं, विराम को प्राप्त हो जाता, ना शुभ ना अशुभ, मां साक्षी। जैन दर्शन कहता मां साक्षी, बस जानो। वो साक्षी संसार में रह के मत जीना। इसलिए सर्वज्ञ भगवान को कल मैंने कहा था, सिद्ध और अरहंत साक्षीभूत। वो सत्य को जान रहे, सत्य का अनुभव कर रहे हैं। जिस दिन सत्य अनुभव में आ जाता है, महासाक्षी होकर रह जाता है। पर निरपेक्ष सब टाइटल, ज्ञान भी पर को जानता नहीं है, पर जानने में आने लग जाता है। ज्ञान पर को जानता नहीं है, जानने में आने लग जाता है। वो जानते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं करना, मात्र एक सहज रूप से अगुरु लघु गुण की पर्यायें निकलती रहती है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, वो तो सत्य में जाकर के स्थिर हो जाता है। इसलिए संसार में रह करके सत्य की अनुभूति करना नहीं तो तुम जी नहीं पाओगे। कल मैंने बताया था, इसलिए सत्य के बाद संयम को रखा, संयम को तुरंत रखा, क्योंकि सत्य का तेज, सत्य की अनुभूति, सत्य की परिणति, तुम दुनिया से ऊपर उठे नहीं और सत्य में चले गए, तुम सामने वाले को बर्बाद कर दोगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। सामने वाले को धूल में मिला दोगे, तुम धूल में मिल जाओगे, क्योंकि तुम सत्य की अनुभूति में उतर गए हो। सत्य की अनुभूति में उतरने वाला अनर्थ नहीं देखता, न्याय अन्याय नहीं देखता, तो साक्षी देखता है। मैंने कहा था ना, एक दिन कहीं वैष्णव दर्शन में आया, भीम को जब हनुमान मिले तो उन्होंने कहा, हनुमान जी आप तो सत्य के पक्ष में रहे हैं। बोले रहा हूँ, उस समय मैं कर्मयोगी था, अब मैं स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ, न्याय अन्याय से ऊपर उठ गया हूँ, सत्य तत्व से ऊपर उठ रहा हूँ, हार जीत से ऊपर उठ गया हूँ, इन सब से ऊपर स्थित प्रज्ञ हो गया हूँ। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन राम है कौन रावण है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दिन और रात क्या है, पुण्य और पाप क्या है, हे क्या उपादेय क्या, सब साक्षीभूत हो गया हो। इसलिए तुम्हारे काम का नहीं रहा मैं। जो सत्य में चले जाते हैं वे संसार के काम के नहीं रहते, वे संसार में किसी के काम के नहीं रहते, कोई काम नहीं। सत्यवादी यदि तुम्हें मिल जाए तो कभी दोस्ती मत कर लेना, मिटा देगा वो तुम्हें, बर्बाद कर देगा वो तुम्हें, तुम्हारा कभी सहायता नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि वो सत्य रूप को जान चुका है, सत्य को अनुभव में करा। सत्य को अकेला खड़ा रहने दो, सत्य का कोई साथ मत देना, सत्य के साथ कोई रहना मत, क्योंकि वह कुछ नहीं सोचेगा, अपने ऊपर आए का कोई भेद नहीं करेगा, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं करेगा, उसको स्वर्ग और नरक से कोई मतलब है ही नहीं। उसे जहर क्या अमृत क्या, वो जहर पिला देगा, सत्य पीने लायक है, द्रव्य पिला देगा, वो जहर पिला देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अमृत पिलाऊं इसको, नहीं, बोले कि जहर और अमृत में कोई भेद ही नहीं,
पी जा। तुम अमृत पी रहे होगे, जहर पी रहे होगे, वो रोकेगा नहीं। कोई अमृत पिएगा तो प्रशंसा करेगा नहीं, क्योंकि वो सत्य पे उतर चुका है। उसे जन्म और मरण से, अमृत पिएगा तो जिंदा रहेगा और जहर पिएगा तो मरेगा। सत्यवादी कहता है जन्म और मरण में कोई अंतर ही नहीं, क्या जीना क्या मरना, जो है साक्षीभूत। कभी नहीं करेगा वो जहर और अमृत का भेद ही नहीं करेगा। वो संसार और मोक्ष की कभी कल्पना ही नहीं करेगा। क्या संसार क्या मोक्ष। जब व्यक्ति शुद्धोपयोग में जाता है, संसार और मोक्ष दोनों अनुभूतियों से परे हो जाता है। परमात्म प्रकाश योगेंद्र स्वामी, जिस समय वो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में होता है, उसको ये खबर ही नहीं रहती कि मुझे मोक्ष जाना है। उसे खबर ही नहीं रहती कि मैं संसारी प्राणी हूँ। ना तो लक्ष्य पता है, ना शाद पता है। छठालाकार ने भी तो कहा ना, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन तहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेत ना क्रिया तहाँ। ध्यान ध्याता दोनों चले गए। ध्येय था मोक्ष, गायब है। ध्यान क्रिया गायब है। ध्याने वाला मैं हूं, ये भी गायब है। क्या बड़ी दशा। इन पंक्तियों के चिंतन करो तो लगता है अपन कितने उथले पानी में तैर रहे हैं, बल्कि पानी ही नहीं है तो तैर रहे हैं। पानी ही नहीं तैर रहे, कहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प ही खत्म कर रहे हैं। क्या बात है मानव, कम से कम ध्येय का तो ज्ञान रहना चाहिए। ध्याता और ध्यान का, ध्यान भूल जाओ, क्रिया भूल जाओ, ध्येय और ध्याता तो रहना चाहिए, लेकिन वो भी गायब कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या है? साक्षीभूत। साक्षीभूत, मात्र साक्षीभूत। साक्षीभूत होना बहुत कठिन मानव। होने का प्रयास मत करना, बर्बाद हो जाओगे। और साक्षी बनाने वाले को कुछ मत करना। तुम चिल्लाओगे, कोई जितने अपने जैन भगवान है ना, ये कुछ नहीं, साक्षीभूत हो गए। भगवान बचाओ, मैं मर रहा हूं, तो भगवान कहते मैं देख तो रहा हूं, क्यों चिल्ला रहा है? देख तो रहा हूं कि तू मर रहा है। पिटते रहोगे, बचाएगा नहीं, साक्षी बना लेगा। भगवान मैं पिट रहा हूं, तो क्यों चिल्ला रहा है? मैं देख रहा हूं कि तू पिट रहा है और ये पीट रहा है। भगवान ये जहर पी रहा है, बोले मैं देख रहा हूं कि पी रहा है, तो मुझे क्या समझता है? अज्ञानी नहीं हूं, ज्ञानी हूं। साक्षी बन जाए। इसलिए तुरंत सत्य के पीछे संयम को लिया। संयम में क्या कहा था? असुहादो गुण वित्ती सुहे पवित्ती जान शारदम। सत्य से हटा दिया। साक्षीभूत नहीं, न्याय का पक्ष लो। हे उपादेय करो, हे उपादेय का भेद विज्ञान करो, न्याय अन्याय करो, करनी अकरनी को जानो, क्या करना है क्या नहीं करना। ये संयम ने कराया। सत्य तो बहुत खतरनाक, कल मैंने कहा था, संयम ने भेद करा दिया कि नहीं तुम भेद करो। और भेद करने से जब आशा और बंध से हटाओ अपनी आत्मा को। संयम का अर्थ पहले अशुभ से हटाया, फिर अंत में कह दिया शुभ से हटाओ। संयम संवर का प्रतीक है। संयम का अर्थ है अब मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, आगे को रोक देना। मैंने कल कहा था ना, आंख को रोक देना। मैं 1 घंटे नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं बोलूंगा, शुभ भी नहीं। मैं पानी नहीं पीऊंगा। पानी शुभ है कि अशुभ है? शुभ है, प्राशुक है, शुद्ध है। शुभ को भी रोक दिया। अनशन उपवास है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। पानी भक्ष है, पानी भक्ष है, ग्रहण करने योग्य है। लेकिन व्रत कहता है नहीं, मैं शुभ को भी रोकता हूं, मैं शुभ को भी रोकता हूं, मैं रोटी को भी रोकता हूं, मैं फल को भी रोकता हूं, जो खाने योग्य है उसका भी मैं त्याग करता हूं। अभक्ष का ही नहीं।
अभक्ष का त्याग करना उपवास नहीं है। अभक्ष का त्याग करना उपवास नहीं है, भक्ष का त्याग करने का नाम उपवास है। पाप का त्याग करने का नाम से व्रत नहीं है, पाप के त्याग करने का नाम मात्र संयम नहीं है, पुण्य का भी त्याग करना, क्योंकि शंबर का प्रतीक है। पूज्यवर नेमिन चंद महाराज ने शंबर की परिभाषा बहुत अच्छी बनाई। छेदन परिणामे जो कम्मा सब निरोहिणे हेऊ, कितनी बड़ी बात कही। छेदन परिणामो जो कम्मा सब रोहिणे हेदु, सो भाव शंबरो खरु दब्बा सब रोहिणे अन्नो। क्या बात है इसमें, कहाँ है यहाँ पुण्य की छूट। छेदन परिणामो जो कम्मा सब निरोहिणो हेऊ, शुभ अशुभ की बात नहीं है चर्चा यहाँ। जो कर्म के संबर को रोक देता है, संबर किसे कहते हैं, जो आ रहा है। संयम कहता है जो आ रहा है उसको रोको, जो होने वाला है उस घटना को रोको, जो घटित करने वाली उसे आज रोको। सावधान, घटना निगाह, संयम का अर्थ सावधान। घटना घटी नहीं है, घटना घटने के बाद सावधान नहीं, सावधानी का अर्थ पहले सावधान, घटना के बाद सावधानी नहीं होती। संयम हमेशा जो होने वाला है उसको रोको, जो घटित होने वाला है उसको रोको। संयम भविष्य को दुर्घटनाओं से बचाता है, संयम हमें होने वाले अनर्थ से बचाता है। संयम जितने भी लिखे रोको उसको। आश्रव निरोधो शंबरा, आश्रव का जो आ रहा है। 12 भावना में यही कहा, यदि चोर निरंतर आते रहेंगे तुम चोरों पर काबू नहीं पा पाओगे, कितनों को निपटाओगे। उन्होंने कहा पहले चोरों को रोको, अंदर वाले चोर जो आ गए उनको आने दो अंदर वाले चोरों को, उनकी चिंता मत करो, उनको लूटने दो। पहले जो चोर निरंतर आ रहे हैं जल्दी किवाड़ बंद करो, अंदर वालों की चिंता मत। अब क्या करते हैं, अंदर वाले को बाहर निकालने की सोचते हैं, बाहर से 2 चोर और आ जाते हैं। 3 थे, बड़े गुंडे थे, कोई भी काबू नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति ने कहा ये तीनों इकट्ठे रहते तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बनिया ने कहा कि इन पर काबू पाया जा सकता। ये तीनों में से जिस दिन वो अलग अलग हुए, एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, एक नाई था, तीनों गुंडे थे, जबरदस्त थे, और तीनों की एकता थी। एक दिन ने कहा कैसे निपटे, तो एक दिन वो धीरे से गया, धीरे से एक के पास गया, ठाकुर साहब आप तो हमारे ठाकुर हैं, आपको जो खाना पीना है तो खूब खाइए, बगीचा आपका ही है। ब्राह्मण आप तो देवता है, आप तो खाइए, लेकिन ये जो नाई खा रहा है ये मुझे सहन नहीं हो रहा है, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो ब्राह्मण और ठाकुर कहता है निपटा उसको, मुझे क्या लगता, मुझे तो मान नहीं करो। अरे साहब आपको तो करने का सवाल ही नहीं। और वो गया और नाई को निपटाया, निपट के चला गया। अब धीरे से ठाकुर साहब से कान में कहता, ठाकुर साहब आपकी तो माये विकृत है, आप तो क्षत्रिय हैं, हर संपत्ति पर क्षत्रिय का काम है, लेकिन ये भवन तो हर पंचांग के पैसा देता है, ये ठीक नहीं है। ठाकुर कहते मुझे तो कोई बाधा नहीं। बोले नहीं साहब, बामन को निपटा दिया। अब कहता है ठाकुर साहब अब अकेले बचे हो, और पता चला तीनों को निपटा दिया। संयम वो कला है। संयम कहता है अंदर वालों को अभी मत छोड़ो, जो है तुम्हारा आगे आ जाने दो, जो हो गया वो हो जाने दो, जो कल घटित होने, जो आज घट गया उसकी चिंता मत करो, वो तो घट गया। जो कल घटने वाला है उसका व्रत करो,
जो कल होने वाला है, जो देख लिया है उसका नहीं। आंखों को जो देख लिया उस पर अभी कुछ नहीं, जो देखने वाली है उसको रोको। आंख को जो सुन लिया है उसका नहीं, जो सुनने में आने वाला है उसको रोको। जो कर चुके हो उस पर विचार छोड़ो, जो और होने वाला है उस अनर्थ को रोको। संयम अपने आप में संवर का प्रतीक बन के आया। और कल हमने हर चीज को रोका, शुभ को भी रोका, अशुभ को भी रोका, सब रुक गया। मन भी रुक गया, वचन भी रुक गया, काया भी रुक गया। 10 के मुंडन हो गए, 10 मुंडन हो गए, 10 का मुंडन हो गया। पंचेंद्रिय मुंडा, हाथ पाए मुंडा, मन वचन काय मुंडा। ये 10 प्रकार के मुंडन की कल बहुत अच्छी व्याख्या बना। आज कुछ दूसरा दिन है, तप। संयम पहरेदारी पे खड़ा है, चौकीदारी पर। उस अशुभ नहीं होने देगा। संयम ने सारे गेट संभाल लिए। संयम पहरेदार है, संयम बाढ़ है, संयम परकोटे हैं, संयम हमारा सुरक्षा कवच है, जो बाहर से किसी को आना नहीं देगा। मजबूत आदमी को रखना, संयम में दृढ़ता रखना। संयम बहुत जल्दी बिक जाता है, चौकीदार बहुत जल्दी बिकते हैं। संयम से बहुत जल्दी भ्रष्ट हो जाता है, थोड़ा ही सा कुछ मिला गया काम से। थोड़ा मजबूत चौकीदार रखना, विश्वसनीय। व्रत बहुत जल्दी टूटता है, नियम बहुत जल्दी टूटते हैं। आंख खोलने का, निबंध करने का नियम ले लिया, बीच में आंख खोलने का भाव होता है, धीरे धीरे नहीं हो तो आकुलता होती है। चौकीदार पर कभी ज्यादा विश्वास मत करना, चौकीदार पर विश्वास ज्यादा नहीं करना। चौकीदार तुम्हारा है, बिक सकता है चोरों के हाथ। संयम बिक जाता है, संयम बहुत कमजोर होता है, क्योंकि संयम मालिक नहीं है, संयम चौकीदार है। संयम दरवाजे पे खड़ा है, आश्रय को रोक रहा है। संयम से आश्रय रुकता है, रोक रहा है, चौकीदार है, पहरेदार है। बहुत मजबूत रखना। एक प्रसंग आता है रामायण के अंदर, वैष्णव दर्शन में, कि एक दिन रामचंद्र जी से काल मिलने आया। काल किसी को दृष्टिगोचर नहीं होता। काल ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, लेकिन शर्त है जिस समय मैं वार्तालाप करूं उस समय कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं आना चाहिए। रामचंद्र जी कहते हैं, क्या करूं, किस पहरेदार पर विश्वास करूं? हर पहरेदार मौत को डरता है। यदि कोई सामने वाला डाकू आ गया और इसको निपटा दिया तो ये भाग जाएगा। किसी की भी ड्यूटी लगाऊंगा, बिक जाएंगे, डर जाएंगे, भाग जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरा एक भाई है लक्ष्मण। गजब का प्रसंग महानुभाव। लक्ष्मण जैसे भैया को चौकीदार बना दिया, दरबान बना दिया। नारायण थे लक्ष्मण, शक्तिशाली थे लक्ष्मण, राम के प्रिय थे लक्ष्मण, अनन्य भाई थे। चौकीदार बनाया। महानुभाव, ये जो हमारे चारों तरफ दुश्मन हैं, इनका चौकीदार, इनको रोकने के लिए किसी सगे को ढूंढना, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास हो, सबसे ज्यादा विश्वास हो। और वह विश्वसनीय, इतना विश्वसनीय हो कि मर जाएगा लेकिन ये नियम टूटेगा नहीं। वैद्य सामने खड़ा है, कह रहा कौआ का मांस खा ले, बच जाएगा, नहीं तो मरेगा। उस मातंग ने मरना स्वीकार कर लिया।
ऐसा दृढ़ पहरेदार चाहिए, ऐसा दृढ़ नियम चाहिए, ऐसा दृढ़ संयम चाहिए। संयम तो बहुत बार लेते हैं, नियम तो बहुत बार लेते हैं। कई बार मन से टूटता है, कभी वचन से टूटता है, कभी काया से टूटता है, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से पाल लेते हैं नियम, लेकिन मन में आकुलता हो जाती, टाइम टूट गया, पहरेदार बिक गया। कितने नियम हैं जो तुम ओरिजिनल से पाल पाते हो? दृढ़ चाहिए, बहुत दृढ़ चाहिए, इतना दृढ़ चाहिए, इतना दृढ़ चाहिए कि अंदर कुछ भी होता रहे, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए। इसलिए संयम को संभर का प्रतीक बनाया। संयम हमें संभर कराता है। चेदन परिणाम है जो कम्मा सब रोहिणो हेऊ, कितनी बढ़िया परिभाषा है पूज्यवर की नेमीचंद महाराज। चेदन परिणाम है जो कम्मा सब निरोहणो हेऊ, वह चेतना का परिणाम जो कर्मों के आश्रय को रोकने में हेतु यानी चौकीदार है। रामचंद्र ने लक्ष्मण को ड्यूटी दी, बड़ी कठिन परीक्षा हुई। एक संत आ गए विश्वामित्र, मुझे अंदर जाने दो। लक्ष्मण कहते नहीं, अंदर राजा का भैया का आदेश है, मुझे चौकीदार बनाना। गुरुदेव आप सोचिए कितनी सीरियस बात होगी कि मुझे चौकीदार बनना पड़ा। क्या अयोध्या में कोई चौकीदार नहीं थे? क्या अयोध्या में पहरेदार नहीं थे? मुझे पहरेदार बनाने का अर्थ है कि आप भी अंदर नहीं जा सकते। विश्वामित्र ने कहा मालूम मुझे नहीं अंदर जाने का परिणाम क्या होगा? मालूम तुम्हें क्या होगा? पूरी अयोध्या का विनाश, पूरी अयोध्या का विनाश होगा। लक्ष्मण हिल गए। यदि जाने देता हूं तो मेरा विनाश, और नहीं जाने देता हूं तो अयोध्या का विनाश। देखना पहरेदार, देखना क्या चीज है, गजब की चीज। यदि मैं अंदर नहीं जाने देता हूं तो सामने वाले संत ने कह दिया मैं अयोध्या का विनाश कर दूंगा, अभिशाप दे दूंगा। और लक्ष्मण कहते हैं कि यदि अंदर जाने दूं तो मेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि आज जो पहरेदार इस ड्यूटी से च्युत होगा उसकी सजा मौत है। फैसला करना है। संयम धारण करना कोई हंसी मजाक नहीं है। संयम को लेना कोई हंसी मजाक नहीं है। संयम का अर्थ है कि चौकीदार बनना कि मैं कर्मों को नहीं आने दूंगा। अब फैसला कभी कभी ऐसा हो जाता है, सामने साक्षात पुण्य खड़ा है, साक्षात भगवान खड़े हैं, गुरु खड़े हैं, नमोकार मंत्र है, बहुत बड़ा जबरदस्त पुण्य सामने खड़ा, साक्षात तीर्थंकर करे, मुझे अंदर जाने दे, मुझे अंदर जाने दे। कौन रोक सकता भगवान को? कौन रोक सकता गुरु को? कौन रोकता पंच परमेष्ठी को? धन्य है वे महामना शुद्ध उपयोगी जो अपने ज्ञान में भगवान का भी प्रवेश निषेध कर देते हैं, गुरु का भी निषेध कर देते। नमोकार मंत्र भी प्रवेश नहीं करता उनके मन में, उनके ज्ञान में, उनके ध्यान में। नहीं, भगवान आप भी अंदर नहीं आएंगे। इस समय मैं शुद्ध उपयोग में हूं, गुरु भी अंदर नहीं, कुछ नहीं अंदर, भगवकार मंत्र कोई नहीं। कितनी बड़ी शक्ति, भगवान आ गई, लेकिन संयम, यथाख्यात चारित्र, सबसे बड़ा चारित्र है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र जब ड्यूटी पे होता है तब आत्मा में, ज्ञान में, उपयोग में भगवान भी प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान भी नहीं, गुरु में कुछ नहीं प्रवेश। चौकीदार पे यथाख्यात चारित्र खड़ा है। अंत में लक्ष्मण को करुणा जागी, गुरुदेव अंदर तो नहीं जाने दूंगा, तो मैं द्वारका को अयोध्या को भस्म करता हूं। बोले रुकिए, मैं एक बार अंदर पूछ के आता हूं।
और अंदर पूछने का अर्थ है मौत, क्योंकि कोई नहीं जा सकता। लक्ष्मण जैसे अंदर गए, भैया बहुत बड़ी समस्या है। काल ने कहा, लक्ष्मण राम जी ये क्या हुआ? तुम्हारी अयोध्या के पहरेदार ऐसे ही होते हैं क्या? पहरेदार स्वयं ही अंदर आ गया। क्या पहरेदार यही है? काल रुष्ट होकर चला गया। रामचंद्र जी की सब वचन था, जो अंदर आएगा वो मौत के घाट उतारा जाएगा, मृत्यु दंड होगा। लक्ष्मण तुमने ये क्या किया? बोले भैया मैं जानता था कि मैं अंदर गया तो मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन मैंने दो को बचाया है, अयोध्या को बचाया है और बाहर गुरु खड़े हैं, वो अंदर आते तो उनको मृत्यु दंड मिलता, उनको भस्म होना पड़ता। इसलिए मैंने सोचा मैं मरता हूं, लेकिन आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं होगा। धनचारित्री द्वारपाल पे खड़ा होता है, कभी कभी अपनी मौत को स्वीकार करके गुरु और जिनवाणी की आज्ञा को लेने के लिए तैयार हो जाता है। यदि जिनवाणी कह देगी तो, जिनेन्द्र देव कह देंगे तो शुद्ध उपयोग से तो गिर जाएगा, तू आज्ञा में आ गया ना। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, संयम के चौकीदार बना करके आज उत्तम तप का दिन है। तप का दिन बहुत, बाहर से कुछ नहीं, जो पहले हो चुका है, जो पहले चोर आ चुके हैं, जो कर्म बन चुके हैं, उनको निपटाना है। तवेली में जो कुछ रखा जाता है उसको उबालना है, उसको पकाना है, ऊपर ढक्कन लगा दो। खुला ढक्कन में देर लगेगी। कुक होते ना, कुक तुम्हारा क्या कुकर बोले, कुकर, उसको बंद कर दे, चारों तरफ से बंद कर देते हैं। अंदर खदबद खदबद खदबद, अंदर निपटाना है, अंदर पकाना है। तब जो है शंबर नहीं है, तब जो है मूल रूप से, मुख्य रूप से, साइड में शंबर भी है, तब निर्जरा का कारण है। निर्जरा किनकी होती है? जो पहले बंध चुका है, जो पहले हो चुका है, जो अपराध हो चुका है, जो कर्म बांध चुके हो, उनको, जो चोर अंदर आ चुके हैं, बाहर तो बंद हो गया, अब कोई नहीं आ रहा है, अब अंदर वालों को निपटाओ। और अंदर वालों को निपटाने के लिए तपना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कम नहीं है। भिड़ना पड़ेगा, वो भी कम नहीं। बाहर वाले को रोकना सरल है, जो अंदर घुस आया है उसको निकालना कठिन है, क्योंकि वो अंदर आ चुका है, सत्ता जमा चुका है। किले में जब तक दुश्मन बाहर है तब तक कोई ज्यादा खतरा नहीं, लेकिन दुश्मन अंदर घुस जाए फिर उसको निकालना मुश्किल है। दरवाजे के बाहर खड़ा है तब तक कुछ नहीं, अभी उपाय है, लेकिन दुश्मन यदि अंदर घुस जाए फिर निकालना बहुत कठिन है। ये कर्म अंदर घुस चुके हैं, दुश्मन अंदर घुस चुके हैं, विकारी भाव अंदर घुस चुके हैं, कसाय भावों का फल अंदर घुस चुका है, कोर्ट में जाहिर हो चुका है। अब उनके लिए भिड़ना, उनसे उनको निकालना, उनको बाहर करना, बहुत कम कोई राजा हुआ है दुश्मन महलों में घुसने के बाद फिर खदेड़ पाए हो, बहुत कम होता है। संयम ले लेते हैं लेकिन तप नहीं होता, शुभ में प्रवृत्ति हो जाती है, कभी कभी अशुभ से निवृत्ति पा लेता है, शुभ से भी कभी कभी पा लेता है, लेकिन तप नहीं हो पाता। तप के अंदर, क्योंकि स्वयं को भी तपना है, स्वयं को भी कष्ट उठाना है, दुश्मन को ही नहीं तपाना, स्वयं को भी तपना है, स्वयं को भी तपना है, क्योंकि तुम भी अंदर ही रहोगे। अंदर वाले को कब निपटाओगे? बाहर से के स्वयं को भी अंदर रहना पड़ेगा।
स्वयं को भी अंदर रहना, किवाड़ बंद है, वो भी नहीं भागेगा तो तुम भी नहीं भागोगे। आग लगेगी तो वो भी तपेगा, तुम भी तपोगे। माल भी तपेगा तो तबेली भी तपेगी। तबेली को तपाना पड़ता है कि तपती है, या तपाना अपना स्वभाव है? नहीं, तपना पड़ेगा। यदि माल को तपाना है तो तबेली भी तपेगी। अब अंदर जो कुछ भी तुम करोगे वो सब तुम्हारे ऊपर आएगा, तुम खुद तपोगे, तुम कष्ट उठाओगे, तुम्हें परेशानी। इसलिए तप को कष्टदायी है। जितने तप हैं वे सब कष्टदायी है। लेकिन समझाओ अपने मन को, समझाओ अपने इन कष्टों को उठाने को। सदा कष्टों से मुक्ति चाहिए है तो हम कष्टों की आग में कूद पड़ो, दुश्मनों के बीच में कूद पड़ो। लेकिन दरवाजे तो बंद हैं। हाँ, तुम भी बाहर नहीं जा पाओगे, वो भी नहीं जाएगा, और दोनों एक ऐसा प्रहार करो। मन को समझाओ, इच्छाएं ना उठ पाए, इच्छाएं ना उठ पाए। इच्छाओं का रोध करने का अर्थ है दबाना नहीं, दबाना नहीं। प्रयास ऐसा करो कि सब कुछ इच्छाएं छोड़ दो। अब मैं इच्छाएं ही नहीं उठाऊंगा। मात मेरा लक्ष्य राज्य करना नहीं है, मेरा लक्ष्य साध्य प्राप्त करना नहीं है, मेरा लक्ष्य मात दुश्मन को मारना है। या तो मरूंगा या मारूंगा। तब विजय प्राप्त करना युद्ध में मूल लक्ष्य नहीं रहता। साका युद्ध को मैंने कल कहा था, अंतिम युद्ध में ये निर्णय नहीं होता कि मैं राज सत्ता प्राप्त करूंगा। अंतिम युद्ध में तो यही रहता है, आज मारूंगा या बस। राज्य पाने के लिए मत जाओ अब युद्ध में, राज्य पाने के लिए युद्ध में मत जाओ। मैं पुनः राजा बनूंगा, मैं राजगद्दी में बनूंगा, मैं ये बनूंगा, ये सब कल्पनाएं, इच्छाओं का निरोध कर दो। अब जो कल्पनाएं बनती है, मैं राजा हूं, मैं राजगद्दी प्राप्त करूंगा, मेरी ध्वजा होगी, मेरे, ये सब कल्पनाएं, इच्छाओं का निरोध करो। अब तो मात एक ही है, मरना है और मारना है। राजगद्दी भूल जाओ, सब इच्छाएं। जब राज की घोषणा करता है तो विजय की इच्छा करता है। अब विजय की भी इच्छा छोड़ दो। विजय होना ही नहीं है, अब विजय करना ही नहीं है। अब तो मात्र एक लक्ष्य है, दुश्मन को मारना, और मारते मारते मर जाना। तब का अर्थ है कर्मों को मारना है। मारते मारते कितने कष्ट उठाना पड़ेंगे। प्यासों मरना पड़ेगा, मरोगे। भूखों मरना पड़ोगे, मरोगे। इच्छाएं रौंदना पड़ेगी, मरोगे। अपनों को छोड़ना पड़ोगे, छोड़ेंगे। यहां तक कि शरीर से भी ममत्व छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं समझा पाते। दूसरों को हम बहुत समझाते हैं, जब दूसरों को कष्ट आते हैं तो हम समझाते हैं, भैया थोड़ा साता रखो, कर्म का उदय है। बहुत अच्छी तरह समझा देते। पूरब में कोई कर्म करे हैं तो भोगना पड़ेगा, भैया साता रखो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। सामने कितना बढ़िया समझाते हैं। परोपदेश कुशल बहु तेरे, बहुत मार। लेकिन कभी अपने आप को समझाया? हम अपन बहुत कष्टों में हैं, बहुत परेशानी में हैं, बहुत दुखों में। कभी अपने आप को समझाया, हे मन, हे चैतन्य आत्मा, क्षमता रख। एक माँ दूसरों को समझा देती है, अपने आप को, हे चैतन्य आत्मा, जो कष्ट आ रहा है इसको समझा। ये कष्ट तेरे कर्म के उदय से आए हैं। शांति रख, क्षमता रख। कोई चीज पाने की इच्छा होती है बेटे को, तुम नहीं दे पाते हो, नहीं दे पाते तो क्या करते हो? बेटे को समझाते, बेटा उतनी इच्छा करो जितनी अपनी कुपत है। देख पापा की है। बच्चा बहुत उड़ाने भरता है, बहुत उड़ाने भरता है।
ये चाहिए वो चाहिए, बच्चा है। तो माँ और आप समझो, बेटा देख अपनी हैसियत, बड़े प्यार से समझाता, अपनी हैसियत इतनी नहीं है कि अपन खरीद सकें। बेटा ऐसी इच्छा नहीं करना, ये अच्छे बच्चे का लक्षण नहीं है। पापा की इनकम देखो, देखो मैं कितनी मेहनत से कितना खर्च चलाता हूँ और तू ये कर रहा है। तो बहुत उसकी इच्छाओं को क्या करते आप, बोलो ना, बालक की इच्छाओं को आप रौंदते हैं, दबाते हैं, समझाते हैं, अपनी हैसियत बताते, अपनी औकात बताते, सब कुछ बताते, और बालक मान भी जाता है। दोस्त जब उसके कहते क्यों, बोले हमारे पापा की हैसियत नहीं है, मान जाओ। दोस्त कहते क्यों, तू क्यों नहीं कह, साहब मेरी इनकम कम है, मेरे पापा की हैसियत नहीं है। वो स्वयं समझ गया, मन मार लिया ना उसने तुम्हारे कहने पर। दोस्तों से भी कह दिया मेरी हैसियत नहीं है, मैं ये कार्य करना चाहता हूं, नहीं कर पाऊंगा। जितना माँ जितना पिता बन के तुम बेटे को समझा दिया, कभी अपने मन को भी समझाया? मन ने बहुत इच्छाएं की, नहीं मन, ये तुम्हारी सीमा के बाहर है। बच्चा गलत पर दृष्टि जाता है तो समझाते हो, बेटा नहीं नहीं, अच्छे बच्चे ऐसा समझाते हो। देख बेटा अपन इज्जत वाले हैं, शराब नहीं पिएंगे, इज्जत वाले हैं, अपन को ये नहीं करना, अपन इज्जत वाले जैन हैं। अपने सारी दुनिया के उसकी बुरी नीयत चली गई ना, उसने बुरा देख ला, छी बेटा उधर नहीं देखना, छी गंदी बात है। बच्चे की देखने की इच्छा थी कि नहीं, छी बच्चे नहीं, गंदी बात है। कुछ बातें उसकी सुनने की इच्छा थी, छी बच्चे गंदी बात है, ये नहीं सुनना। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं सुनते, बोलने को कुछ मन किया, छी बच्चा नहीं, छी गंदी बात है, ऐसा नहीं बोलते, तू राजा बेटा है ना, तू राजा बेटा है, नहीं छी गंदी बात है। वो खाने लगा कुछ, तो भी आपने क्या कहा, उसकी इच्छा थी खाने की, तुमने इच्छा का अनुरोध कर दिया, छी बेटा गंदी बात है, नहीं छी गंदी है, ये नहीं खाना। वो बालक मान भी जाता है, मान भी जाता है। मम्मी ने मना किया, छी गंदी बात है, कोई उसको खिलाएगा, नहीं मम्मी ने मना किया, छी गंदी बात है, वो भी कहने लग जाता है। इच्छाओं को तुम बहुत समझा देते हो। अब आइए, इच्छा निरोधो तपा। आज तप की बात है, मन बिगड़ रहा है, मन बुरी तरफ जा रहा है, गया नहीं अभी, गया नहीं है अभी, इच्छा हुई है, आ जाओ अपने में, अप्पा अप्पा में रहो। छी मन, तू किसका मन है मालूम, तू किसका मन है मालूम, चेतन भगवान स्वरूपी चेतन आत्मा का मन है। तू जैनी का मन है, तू गुरु भक्त का मन है, तू भगवान भक्त का मन है, तू मुनि का मन है, तू श्रावक का मन है, तू इज्जत वाले बाप के बेटे का मन है। मालूम तुम कहां जा रहा है, क्या इच्छा कर रहा है, मालूम मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं एक इज्जत वाले बाप का बेटा हूं और तू मेरा मन है। छी गंदी बात, मेरी इज्जत वाली जाति है, तू एक जैन जाति का मन, जैन जाति वाले व्यक्ति का मन है। मैं एक गुरु का भक्त हूं और तू मेरा मन है, मैं, तू गुरु भक्त का मन है। छी गंदी बात है, तू अभिषेक करने वाले का भक्त है, मन है, मैं अभिषेक करता हूं, तू अभिषेक करने वाले का मन है। छी गंदी बात है। किसका मन है तू, उस मन को एहसास दिलाओ। जैसे उस बालक को तुमने कहा कि तू ये गंदी बात, वो तो कर रहा है, तो बालक कहेगा छी, वो फिर तुम क्या कहोगे, वो तो उसका ऐसा कुल है, ऐसी जाति, उसका बाप ऐसा, उसका सब कुछ ऐसा, उसका ये है, तू तो राजा बेटा है, वो भिखारी बेटा है,
उसे कुल की, उनकी जाति की, उनके द्रव्य की, उनके क्षेत्र की, उनके सब की निंदा करोगे और स्वयं की। ऐसे ही मन को अपने मन पर काबू करना है। मन बुरी तरफ जाने के लिए मन बना चुका है, इच्छा जागृत होने वाली अभी गया नहीं है, तब कहता है बस यहीं उसको रोक दो, समझाओ ये मन तो किसका है। मैं मुनि हूं, मैं मुनि हूं, तो मन किसका हुआ? मैं कौन हूं? मुनि हूं, तो मन किसका हुआ? मुनि का। तो मन से कहो ना, हे मन तू कितनी इज्जत वाले का है, जगत पूज्य है, सारी जगत पूजा करती है, परमेष्टि मानती है, परमेष्टि मानती है, तू परम इष्ट है, परमेष्टि है, जगत पूज्य है, सारी दुनिया तुझे नमस्कार करती है, ऐसा का तू मन है, तू छी गंदी बात है, ऐसी इच्छा का अनुरोध कर दे। मन कहता है हाँ मैं तो मुनि का मन हूं, इच्छा निरोधो तपाहा। मन शांत हो गया, आंख उठी, आंख ने कहा मैं देखना चाहती हूं, किसकी आंख है पहले देख ले, मैं मुनि हूं, तू मेरी है कि नहीं? आंख से पूछो, संवाद करो, इच्छा निरोधो तब का ऐसी बात नहीं आ जाएगी, उपवास कर लेना ये तो है ही, लेकिन कैसी इच्छाएं जागती। आंख उठने लगी, देखने की इच्छा जागी, तुरंत उसको ऐसा छी गंदी बात है। क्यों गंदी बात है? सारी दुनिया देख रही है, छी। मैं कौन हूं? बोले तुम मुनि हो, तू मेरी है कि नहीं? आंख से पूछ, यदि मेरी नहीं है तो मैं तुझसे बोलूंगा नहीं, तू मेरी नहीं है तो मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। बोल आंख तू किसकी है? बोले मैं तेरी हूं, तो मैं तो मुनि हूं, तो आंख भी किसकी है? मुनि की है, मुनि की आंख है नहीं देखती, छी गंदी बात है, झुका दे। आंख का तप हो गया। तुम त्यागी वृत्ति हो, तुम श्रावक हो, तुम जैन हो, तुम तो जैन हो, तुम्हारी आंख भी जैन है कि नहीं? बस इतनी सी तो बात। हर व्यक्ति अपने आप को जैन मान रहा है, लेकिन उसका मन जैन नहीं है। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको, तुम जैन हो, तुम भगवान भक्त हो, तुम गुरु भक्त हो, तो क्या तुम्हारा मन भी जैन है? कभी समय दिया मन को समझाने के लिए? कभी एहसास कराया? बेटे को एहसास करा दिया कि मैं जैन हूं, तू जैन का बेटा है। दुनिया को बता दिया तू जैन का बेटा है। कभी मन को समझाया कि तू जैन का मन है? मन को तो अब मन है, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, क्या करो, मन तो चंचल है। तो बेटे को भी बिगड़ गया तो बिगड़ गया, बेटा है, क्या बात हो गई? पड़ोसी बिगड़ गया तो बिगड़ गया, क्या बात हो गई? बोलो, बेटा यदि बिगड़ जाए तो तुम यूं चुप बैठ जाओगे? अरे बेटा है, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, पी ली शराब तो पी ली, गुटखा खा लिया तो खा लिया, कौन सा बड़ा आखिर है। तो ये महिलाओं में गंदी आदत होती है बेटा को, और सबसे ज्यादा गंदी आदत होती है दादी माँ में। दादी माँ ये बिगाड़ती है बच्चों को। कुछ भी करके आएगी तो माँ डांटेगी, पापा डांटेंगे, अरे बच्चा है, कर लिया, पूतरा राजा बेटा, पूतरा राजा बेटा, वो उनको बचा लेगी, अरे बच्चा है, कर लिया। पापा गुस्से में आके कहा, मां तुम बच्चे को बिगाड़ो मत, बच्चा है, कर लिया, यही इसको एक दिन महान डाकू बनाएगा। पर दूसरे नंबर पर मां, पापा तो झापड़ मारता सीधा, मां थोड़ी, बेटा ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए। तो पापा क्यों किया? अरे कर लिया तो कर लिया, आगे बच्चे ही तो है। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। एक बच्चे ने जब फांसी लगी, बहुत बड़ा डाकू बना, संक्षेप में कर रहा हूं, बहुत मर्डर केस हुआ, फांसी लगी, उसने कहा मेरी माँ को बुला दो, उसको मैं गाली देना चाहता हूँ, बद्दुआ देना चाहता हूँ। लोगों ने कहा क्या कह रहा है तू? बोले हाँ,
जब मैं पहली बार स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था तो पापा ने मुझे डांटा था। तो माँ ने कहा था बच्चे ही है, चुरा लाया तो क्या हुआ, आखिर। बस मेरा हौसला बढ़ गया, फिर मैंने कॉपी चुराई, पैसा चुराया। आज मैं इतना बड़ा डाकू बना कि डाके के लिए मैंने मर्डर भी कर दिया, आज मुझे फांसी मिली। हे माँ, तेरी बदौलत मिली। संसार में तेरी जैसी माँ के यहाँ कोई बेटा पैदा ना हो, और मैं बिना माँ के पैदा होना मंजूर करूंगा। तेरी जैसी माँ नहीं चाहिए जिसने मुझे ये कह के टाल दिया बच्चे ही है, चुरा के लाया तो लाया। माँ को एहसास हुआ, आप महसूस उस बच्चे को पूरा जैसे बनेगा तैसे उसको समझाने का प्रयास करें, तूने गलत क्यों किया। पापा नहीं डांटे, पापा नहीं कहेगा बेटे छोटा है, पापा तो झापड़ मारता सीधा। ये नारी कोमल होती है। आज कोमलता की मूर्त नहीं है, तप है। कैसा एक उदाहरण दिया पूजा में, वज्र शैल है, जो पहाड़ पर्वत का है उससे किससे भेदना है, तप के रूपी वज्र से शैल का भेदन करना है। पूरे धर्मों में सबसे ज्यादा वज्र किसे कहा, तप को कहा। अब ये पढ़ रहे थे जब उसी समय में आया तो तप की बात चल रही थी। वज्र शैल का विधान करना है, कर्म भूवृताम तत्वार सूत्र में आया। कर्म रूपी पर्वत का भेदन करना है, साधारण चीज नहीं है। दया मत करो, बच्चा है। पुरुष में सीधा झापड़ मारता, बच्चा है तो किया क्यों तूने। समझाओगे भी, बुझाओगे। कभी बच्चे को कोई गलती करने पर बच्चा मान के मत छोड़ देना, नहीं तो एक दिन तुम्हारा कुल में कलंक लगेगा, कुल निपुता हो जाएगा, तुम्हारा काला मुंह हो जाएगा। तुमने क्या मान के छोड़ दिया, बच्चे ही है। चलिए अब आइए अपने बच्चे के ऊपर। मन बिगड़ जाता है, मन में इच्छाएं उठती हैं, यूं मान के मत छोड़िए, मन ही है। चंचल हो गया तो क्या करूं, आखिर मन तो चंचल ही है। हम बहुत इस बात को, मन में कोई बातें आती है ना, हम ध्यान ही नहीं देते। बोले आ गई, मन है, चल गया, बिगड़ गया, मन चला गया तो क्या करूं। किसी ने कहा तुम्हारा मन यहाँ, अरे महाराज जी मन चला गया तो क्या करूं, कोई खा थोड़ी लिया है, मन ही तो गया था। बर्बाद हो जाओगे, मिटा देगा। अब तुम्हें चाहे थप्पड़ मारना पड़े, चाहे समझाना पड़े, जैसे ही मन में कोई बात आए थोड़ा अपने बच्चे को भी समय दो। माँ बाप अपने बच्चे को सुधारने के लिए पूरा समय दे रहे हैं, देते हैं। पड़ोसी को सुधारने का पूरा समय देते हैं, सारे संसार को सुधारने का पूरा समय देते हैं। आज उत्तम तप है, कुछ अपने आप को सुधारो। आपने मन में उठती हुई कितनी तरंगों को, मन में उठती हुई कितने इच्छाओं को आप किस तरीके से रोक पाए। दो इच्छाएं थी, एक बुरी इच्छा। कभी आपने मन को समझाया, छी गंदी बात है। कभी मन को एहसास दिलाया, तुम तो अपने आप को जैन मानते हो, कभी मन को जैन बनाया। तुम तो जैन हो, पक्के हो, बल दिया थे, लिखा पड़ी है, कोर्ट में सब कुछ है, कभी मन को जैन बनाया। मन किसका है, तुम्हारा है कि नहीं। पहले तो ये बताओ तुम सब जैन हो कि नहीं। आज जैन भी सुन रहे हो तो उनके लिए भी छूट है। ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ तो है। ब्राह्मण से कह रहा हूं तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, क्या मन भी ब्राह्मण बना है। तुम तो ब्राह्मण हो, क्या मन भी ब्राह्मण है। तुम तो क्षत्रिय हो, क्या मन भी क्षत्रिय है। तुम तो जैन हो। हमें इस पर कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी मैं जानता हूं। राजस्थान में 25 साल रहते हो गए, अब बल्दियत नहीं जानूंगा क्या। 3 पीढ़ियां निपट गई मेरे सामने, तीसरी पीढ़ी चल रही है, जानता हूं। बस मैं आज एक उत्तम तप के दिन पूछना चाहता हूं, ये मन किसका है, तुम्हारा है कि पराया है। तुम जैनी हो तो क्या मन भी जैनी है।
क्या मन भी वही सोचता है जो जैनी को सोचना चाहिए? क्या मन उसी पर जाता है जो जैनी का जाना चाहिए? जैनी के योग्य ही मन है। हम अनंतों अनंतों बार जैनी बने, लेकिन मन को जैनी नहीं बना पाया। मन को यह मान के छोड़ दिया, मन है चंचल है, चलता रहता है। अनंत बार मुनि बना, पर मन मुनि नहीं बन पाया। केशन कहा बिगाड़िया, जो मूढ़े सो बार, मन को क्यों नहीं मोड़ता, जामे विषय विकार। मन मुनि बन जाए, मन मुनि बन जाए, एहसास दिलाना पड़ेगा। ज्ञान मुनि बन जाए, एहसास दिलाना पड़ेगा। हम दो द्रव्यलिंगी होते ना, ये मुनि होते, कट्टर मुनि होते। 28 मुनि निर्दोष पालन करते, घानी में पहले तो कभी मुनि पद से च्युत नहीं होते, लेकिन का ज्ञान मुनि नहीं बनता। ज्ञान मुनि नहीं बनता, ज्ञान में मुनिपना नहीं आता। मन मुनि बन गया, वचन मुनि बन गया, काया मुनि बन गया, लेकिन ज्ञान मुनि नहीं बनता। धम्मं भोग निमित्तम ना तो कम्मा खैर निमित्तम, पूजवर कुंद कुंद भगवान। मन ज्ञान को मुनि नहीं बना पाया वो। अब की कोई कमी नहीं, महानुभाव साहबचर्या बराबर पालता है, मुनि बनता है। लेकिन ज्ञान को मुनि न बनाने से अनंत संसारम हिंडति, अनंत संसार में पड़ता है। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहविक उपजायो। किसकी कमी के कारण? केशवंश नहीं करता था, कपड़े पहन लेता था, नंगे पैर नहीं चलता था, खड़े होकर हार नहीं करता था, उपवास नहीं करता था क्या? 28 मूल गुणों में एक मूल का जिंदगी भर में कभी भी अतिचार नहीं लगाया। मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, कृत से नहीं, कार्य से नहीं, अनुमोदना से नहीं, कहीं से नहीं लगाया मुनि पद में। लेकिन ज्ञान को मुनि नहीं बना पाया, ज्ञान को मुनि नहीं बना पाया। अनंत संसार ज्ञान को मुनि बनाने के बाद फिर कई भावलिंगी संत, कई भावलिंगी संत ज्ञान को मुनि बना देते। भावलिंगी हैं, सच्चे मुनि हैं, लेकिन गिर जाते हैं क्योंकि वे मन को मुनि नहीं बना पाए। 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए, द्वादशांग का ज्ञान कर लिया, पूरे द्वादशांग के ज्ञाता है। भावलिंगी पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी द्रव्य शोध के लिए की निंदा करते हुए कहते हैं, भावलिंगी नहीं, भाव शुद्ध अलग चीज है, भावलिंगी अलग चीज है। ज्ञान सही है, ज्ञान का उपयोग सही है, मन को मुनि नहीं बना पाया। मन को मुनि बनाओ, मन को जैन बनाओ, मन को बनाओ, मन को इज्जत दिलाओ, एहसास दिलाओ। कहो मन से तू मेरा है कि नहीं, मन से कहो। तुम कह रहे हो बाप बेटा मेरा, बेटा तो कहे कि तुम मेरे बाप हो, बाप तो कहता है तू मेरा बेटा है, बेटा कहता है मैं तुझे बाप मानते ही नहीं हूं, क्या करोगे? भगवान तो कह रहा है भगवान तू मेरा भक्त है, लेकिन भक्त कह रहा मैं तुझे भगवान मानते ही नहीं हूं। गुरु तो कहता है मैंने दीक्षा दी मेरा चेला, चेला कहता है मैं गुरु को मानते ही नहीं हूं। होता है ऐसा कि नहीं? क्यों बाबू राजेंद्र जी, तुमने संसार में देखा कई बेटे काय बाप कहता है मेरा बेटा है, तो बेटा कह मैं तुझे बाप मानते ही नहीं। गुरु कहता है तू चेला है, मैं चेला मानते ही, गुरु मानते ही नहीं हो। थोड़ा उससे कहलवाओ कि मन मानता है कि तुम मन के उसके हो कि नहीं। मैं मान रहा हूं मन मेरा है महानुभाव, लेकिन मन से कहलवाओ वो तुम्हारा है कि नहीं। मन तुम्हारा कह देगा बस अब मामला बैठेगा। अपन पराये मन को समझा रहे हैं, हमें अहंकार है ये मन मेरा है, लेकिन मन कहता मैं तुझे अपना मानते ही नहीं हूं। क्या करोगे समझा के? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। भैंस के सामने बीन बनाना है। पराये मन को समझा रहा है, मन में पहले आत्मीयता जगाओ, वो ये कह दे हाँ मैं तुम्हारा हूं। ये कब कहलवा पाओ? मन कभी कहने वाला नहीं। मन बहुत बदमाश है। मन कहता मैं हूं ही नहीं इनका, ये हमें मानते रहते, अपने बेटा बेटा कह रहे थे, मैं इनको बाप मानते ही नहीं हूं।
मन कहता मैं मानते ही नहीं हूं कि आत्मा है, ये जैन है, ये मुनि है। अब एहसास दिलाओ, एहसास दिलाओ। मूर्ख को अपना बनाना बहुत कठिन होता है। ये जड़ है मन, इसमें आत्मीयता जगाओ, इसकी सेवा करो, इसके दुख में काम आओ, इसके प्रति चिंता करो, इसके लिए रातें हराम करो, इसके लिए कुछ करो कि मन तुम्हें हो जाए कि हाँ ये मैं तुम्हारा हूँ। और जैसे वो मन तुम्हारा कहे तो कहना बे देख मन, मैं तो जैन हूँ। अब उसने बाउंड क्या कर दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, तो फिर कहना मैं कौन हूँ मालूम तुझे, मैं तो जैन हूँ। अब तू जैन है कि नहीं? मैं जैन हूं, तू जैन है तो मेरा है, नहीं तो तू पराया है। अब तुम छुटकार दो उसको, अब वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, मैं तो जैन हूं। तो क्या तू भी जैन है? तो जैन के लिए क्या करना पड़ता है? छी, जैन का मन ऐसी इच्छाएं नहीं करता, जैन का मन में ये गंदी इच्छाएं नहीं होती। तेरे तो दुष्ट गोष्ठी, दुष्ट विचार, दुष्परिणाम, अशुभ योग चल रहा है। अशुभ योग नहीं होता जैनी का, तू अशुभ कर रहा है। दुष्ट विचार, दुष्ट गोष्ठी तुम्हारे जीवन में कितने विकार भरे हुए हैं। मेरा बनने के लिए वही आंख से पूछ, ये आंख किसकी है? आंख इच्छा करे देखूं मैं इसको। छी, किसकी आंख है तू? आंख जल्दी आ नहीं कहेगी तुम्हारी है। वो कहता मुझे मतलब नहीं तुमसे, मुझे तो देखना है। बच्चे को कोई मतलब नहीं पापा किसका बाप है, कौन है, उसको तो खाना है। तो बच्चे को आपने देखा वो गंदगी उठाते समय ये दिखता है क्या कि मैं किस बाप का बेटा हूं? याद आता है उसको कि मेरे बाप भक्ष खाता है, मेरा बाप रात में नहीं खाता है। बच्चा कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमें बेटा मानता है, मैं उसको बाप मानते ही नहीं हूं, मुझे तो खाना है तो खा लेगा। ये इंद्रियां और मन ऐसे ही छोकरे हैं, ये मन ऐसे ही छोकरा है, ये इंद्रियां ऐसी ही छोरी हैं। ये छोकरा और छोरियों के अंदर आत्मीयता जगाना। अच्छे अच्छे छोकरे छोरियां कह देते हैं, जब आप लोगों के यहाँ होते ना शादी विवाह वगैरह गड़बड़, तो बाप कहता है बेटा मेरी तो लाज है। बोले पापा तुम्हारी क्या लाज है, मैं अपनी तरफ जाऊंगा। ये अपनी मनमानी कर देते हैं, माँ बाप को रोता हुआ छोड़ जाते हैं, बिलखते रहते हैं। ये मन और इंद्रियां आत्मा को बिलखते हुए छोड़ देते हैं। आत्मा पश्चाताप में जाती है, आत्मा रोकती है, इंद्रिय कहती मुझे कोई मतलब नहीं। आंख को जगाओ, आंख की इच्छाओं का अनुरोध करो। और आंख की इच्छा का अनुरोध जब होगा जिस दिन आंख को ये महसूस हो जाए मैं मुनि की आंख हूं, मैं मुनि की आंख हूं, और आंख में संस्कार आ जाए मैं मुनि की आंख हूं। मुनि की आंख ये चीज नहीं देखती। इच्छा तो आएगी, ये मत समझना कि मुनि को इच्छा नहीं आएगी। यदि इच्छा नहीं होती तो फिर निरोध करने की जरूरत क्या थी? इच्छा निरोध हो, इच्छा तो होगी, आंख है तो वो खुलेगी, आंख है तो देखेगी। लेकिन तब मैं मुनि हूं, मुनि का याद आते ही यदि तुम्हारी आंख ने तुम्हें अपना मान लिया है तो आंख झुक जाएगी। कोई कहेगा उससे क्यों नहीं देख रहा हूं, मैं मुनि की आंख हूं ना, मुनि की आंख हूं ना। आपने मुनि की आंख को झुकते देखा? इच्छा निरोध तप, आंख का तप हो गया। आंख देखना चाह रही थी, उन्होंने झुका ली। तब देखो कहां पहुंच रहा है। देखने की इच्छा थी, देखने का मन था, सब कुछ था, लेकिन तुरंत याद आया मैं मुनि हूं, आंख झुक गई। ये आंख का उपवास हो गया, आंख का तप हो गया, आंख की इच्छाएं रोध हैं। ऐसे कान है, गाना आ रहा है, कान कह रहा सुन लेना, थोड़ा समय दो अपनी आंखों को, थोड़ा समय दो अपने आप को। मत कहो ये आंख है उठ गई, यूं आंख है उठ गई। प्रमाद मत करना, चूकना मत, ये आंख अनर्थ कर देगी तुम्हारे लिए। एक दिन ये आंख सिर फुड़वा देगी तुम्हारा, ये आंख तुम्हें दुर्गति पहुंचा देगी। आंख को तुरंत उसी समय उसकी इच्छाओं का निरोध कर दो और एहसास करा दो। कानों को कराओ, कानों को एहसास कराओ,
छी, ये बात तो सब तो सुन रहे हैं, दुनिया सुनाने के लिए तो गाना चल रहा है। तो किसका कान है? तू जैनी का कान है, तू वृत्ति का कान है, तू मुनि का कान है। नहीं, छी, ये गंदी बात है। समझाओ उस कान को, थोड़ा समय दो कानों को। इच्छाओं का निरोध करो। नासिका को कल भी मैंने कहा था, कल मैंने संयम दिलाया था, आज उन्हीं इंद्रियों की इच्छाओं का निरोध कराना। कल जो मैंने कहा था व्रत रखना, कल कहा था मैंने व्रत रखना, आज तो देखने का भाव ही मत करना। कल तो भाव तो कर सकता था, लेकिन करना नहीं। संयम रखना। संयम का अर्थ, मन बिगड़ेगा, बिगाड़ना मत। आंख उठेगी, संभालना। संभालने वाली बात थी। आज तो इच्छा ही खत्म कर दो, आंख में देखने की इच्छा खत्म हो जाए, क्योंकि मैं मुनि की आंख हूं, मैं जैन की आंख हूं। ऐसे ही नाशका को, ऐसे ही खाने को, जितनी बाजार में वस्तु मिले, रसना गिंदी, मजा आ रहा है। वो कौन सी भाजी होती ना, पाव भाजी, पाव भाजी, चाइना फ्रूट्स है, सब खाने की चीजें हैं। नहीं 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 नहीं, तो किसकी रचना है? अच्छे से समझाना, थोड़ा समय दो, थोड़ा समझाओ। तू जैन की रचना है। छी, गंदी बात, तू मुनि की रचना है। इंद्रिय निरोध क्या है? इंद्रिय निरोध क्या है? महान तप है, पंच इंद्रिय निरोध आता है, निरोध तप है। उसको रचना को खत्म करो, मां के साथ दिलाना। ये मुनि की रचना है। ये रचना किसकी है? तुम्हारी हूं, मैं तो मुनि हूं, मैं तो जैन हूं, मेरे तो व्रत चल रहे हैं, व्रत चल रहे हैं। थाली में सब आएगा, अब थाली को एहसास कराओ। ये जैन की थाली है साहब, ये जैन की थाली है। खाने का मन है, खाने के लिए बनाया है। नहीं, आज व्रत चल रहा है, 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं। इच्छाओं को दबा दो, हाथ पैर चलेंगे, सब कुछ होगा। एहसास करना है महानुभाव। इच्छाओं को दबाने के लिए सबसे बड़ी तरीका, हमें अपने आप को समझा करके जो जो इन इच्छाओं में निमित्त बनते हैं उनको समझाओ। तुम किसके हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? पहला इच्छा निरोधो। तब यदि आपको कंट्रोल करना है तो पहला निर्णय करो, तुम कौन हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। इसलिए मैंने सत्य के रूप में नहीं उतारा तुम्हें, मैंने सत्य की प्रशंसा नहीं की। अभी अपन को संसार में जीना है। सत्य के भी अनुभव करें जो सिद्धालय में पहुंच गए हैं, सत्य का वो अनुभव करें जो अरहंत बन गए हैं। हमें तो अभी संसार में जीना है। हमने सत्य के साथ संयम लगाया था। हम झूठ भी बोलेंगे। मैं झूठ भी, सेठ से झूठ बुलवाया था कल की नहीं, और बाबा भारती ने भी डाकू खड़क सिंह से क्या बुलवाया था? झूठ बुलवा दिया था, झूठ बुलवा दिया। कोई बात नहीं, संयम है ये। संयम यही कहता है, संयम सत्यवान हो ऐसा कोई नियम नहीं। संयम में असत्य भी सत्य होता है, यह संयम है। संयम में असत्य भी सत्य होता है। रिपीट करें, संयम में सत्य भी असत्य होता है। संयम में असत्य भी सत्य होता है। संयम में सत्य भी असत्य होता है। संयम के साथ वहां संयम का महत्व है, विवेक का महत्व है, हे उपादेय का महत्व है। और यहां आज जो मैं कह रहा हूं, अपने लिए कुछ समय दो। बहुत इच्छा, बहुत स्वतंत्र हो गया है मन, ना जाने कितनी उड़ानें भरता है, कितनी कल्पनाएं भरता है। एक दिन अपने मन का डिसेक्शन करो तो आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल तुम्हारे मन की इच्छाएं तुम्हारे मुनित्व से बहुत आगे निकल चुकी है। बने रहो मुनि, तुम बैठे रहो मुनि बन करके। तुम्हारा मन तो इतना कि मुनि तो क्या वहां पहुंच गया है जो श्रावक भी नहीं करता। सोचो, अपने मन को देखो, मन की उड़ंगे तरंगे देखो कहां पहुंच गई, और तुम मुनि बन के बैठे हो।
बने रहो मुनि, समझते रहो कि मैं तत्व ज्ञानी चेतन आत्मा हूं। मन कहां पहुंच गया है? बेटा बाप को बदनाम कर देता है, बेटा बाप को बदनाम कर देता है, चोर रास्ते को बदनाम कर देता है, मन तुम्हें बदनाम कर देगा। इसलिए आज पहली अनुभूति, समय आपका हो गया, अपने आप को समझो पहले, मैं कौन हूं? उत्तम तप, मैं कौन हूं? यदि जो मैं हूं, क्या मेरी इच्छाएं, मेरे कृत्य, मेरे करने का जो भाव है, क्या उसके योग्य है? नहीं है, उसको निरोध करो। फिर दूसरी तरफ आप जाओ, जो जो मेरे हैं, जिन जिन को तुम मेरा कहते हो, क्या वो तुम्हारे हैं? जिन जिन को तुम मेरा कहते हो, क्या वे तुम्हें अपना मानते हैं? सब तरफ चले जाना, पड़ोसी से चले जाना। तुम जैन हो, पड़ोसी जैन है कि नहीं? तुम जैन हो, तुम्हारा बाप जैन है कि नहीं? तुम जैन हो, तुम्हारे भाई जैन है कि नहीं? तुम जैन हो, तुम्हारे पत्नी जैन है कि नहीं? सब में एक जाति होना चाहिए। ध्यान रखना, संबंध बनाओ तो समधि के संबंध बनाओ। समधि, एक आचार और एक विचार होगा तो उत्तम तप प्रकट हो जाएगा। ये क्यों कहा गया कि सब पड़ोसी एक? आपने देखा होगा, पहले समय आपका हो गया है, आपने देखा होगा सब पहले एक जाति एक मोहल्ले में रहती थी। पड़ोसी भी कौन हो? जैन हो। जब तुम कह सकोगे कभी पड़ोसी बुरी भाव करेगा, भाई तुम किसके पड़ोसी हो? बोले आपके, मैं तो जैन हूं। क्या आप जैन हो? कह सकोगे। माँ बाप कौन होना चाहिए? शादी ब्याह करते हो, क्यों कहा गया तुम कौन हो? जल्दी बोलो। और संसार के लैला मजनू सुनो, तुम कौन हो? जैन हो। तो पत्नी कौन होना चाहिए? बात खत्म है, इतनी सी तो बात है। तुम कौन हो पहले ये एहसास करो। तो तुम्हारी कौन होना चाहिए? तुम जैन हो तो तुम्हारी जैन होना चाहिए। चाहे वो माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दोस्त हो। तुम कौन हो? तो दोस्त कौन होना चाहिए? तुम मुनि भगवान भक्त हो तो तुम्हारे सारे लोग कौन होना चाहिए? तुम गुरु भक्त हो तो तुम्हारे सारे, बाहर से लेकर अंदर तक। तुम गुरु भक्त हो तो तुम्हारा ब्याही जी गुरु भक्त, तुम्हारा बाप गुरु भक्त, तुम्हारा दोस्त गुरु भक्त, तुम्हारा पड़ोसी गुरु भक्त, और तुम्हारा मन और इंद्रियां गुरु भक्त, तुम्हारे हाथ और पैर भी गुरु भक्त, पत्नी भी गुरु भक्त। हाँ, वो तो सब आ ही गया। तुम गुरु भक्त हो तो तुम्हारा और तुम्हारी। अब जो जो तुम्हारा और तुम्हारी है, डिस्ट्रैक्शन कराओगे शाम हो जाएगी। समझदार को इशारा, जो जो तुम्हारा है और तुम्हारी है, वो जो तुम हो वही होना चाहिए। और जब वही होगा तो फिर तुम्हारी इच्छाएं जो बनेगी, जो तुम्हारे परिणाम निकलेंगे, वो भी सब वही होंगे। और यदि इतना अपन ने जीत लिया तो आज उत्तम तप, अंदर जो हमने कर चुके थे उनको नाश करना है, उन कर्मों का समाप्त करना है। आज इतनी कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय, पंच परमेष्ठि भगवान की जय। जिन वाणी के ज्ञान ते